हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्टेड। The female reproductive system. These parts of the system, along with a pair of mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. So, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेमरी ग्लैंड्स के साथ इंक्लूड होता है ताकि वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट कर सकें कुछ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि पहली ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट कर सकें मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके मतलब कंसीविंग ऑफ अ बेबी। नेक्स्ट बर्थ, बेबी के बर्थ को सपोर्ट कर सकें एंड चाइल्ड केयर, और चाइल्ड केयर में अपना सपोर्ट दे सकें। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और उनके पार्ट्स की। सो नेक्स्ट इज फंक्शंस। प्रोड्यूसेस द फीमेल एग सेल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला, फीमेल एग सेल्स को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट्स द एग टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो एग प्रोड्यूस हुआ है उसे फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचाना। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय स्पर्म अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब। सो फ्रेंड्स, जो एग का फर्टिलाइजेशन है स्पर्म द्वारा वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर अ बेबी टू डेवलप। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेबी है उसे डेवलप होने के लिए एक साइट प्रोवाइड करवाना। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस द सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू मेंस्ट्रुएट। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो मेंस्ट्रुएट कर सके, मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो सके। प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स दैट मेंटेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना ताकि वो रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन रख सके। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं? फर्स्ट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद। एक पेयर ओवरीज का पाया जाता है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स मतलब फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना और द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। जो फीमेल्स का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। सो नेक्स्ट इज, so here is the detailed diagram of ovary you can see here. Next is ovaries. Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gametes, ovum and several steroid hormones called ovarian hormone. जो ovaries है उन्हें हम प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं क्योंकि ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती है, मतलब ओवम प्रोड्यूस करती है और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स भी निकालती है जिन्हें हम ओवरियन हार्मोन्स कहते हैं। ओवल शेप ग्लैंड्स दैट आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड्स ऑफ द यूटेरस। जो ओवरीज हैं वो ओवल शेप की ग्लैंड्स होंगी और यूटेरस के दोनों साइड पाई जाती हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो ओवरीज हैं वो लोकेटेड रहती हैं दोनों तरफ लोअर एब्डोमेन में। Each ovary is about 2 to 4 cm in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. जो ovaries हैं वो 2 to 4 cm लेंथ की होंगी और कनेक्ट रहती हैं pelvic wall से और यूटेरस से ligaments द्वारा। Next is, each ovary has a hilus. Blood vessels and nerves enter. हर ओवरी में हाइलस पाया जाता है जो कि एक ऐसा रीजन है जहाँ से ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती हैं। सेवरल लेयर्स। तो ओवरीज में कुछ लेयर्स पाई जाती हैं। फर्स्ट इज जर्मिनल एपिथीलियम,
जो जर्मिनल एपिथीलियम है वो सिंपल स्क्वेमस सेल्स की होंगी और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वाइट कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये वाइट कैप्सूल रहती हैं। नेक्स्ट स्ट्रोमा, कनेक्टिव टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू, जो स्ट्रोमा में कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो डिवाइड रहते हैं मेड्यूला और कॉर्टेक्स में। जो मेड्यूला है वो अंदर का पार्ट होगा ओवरी के और जो कॉर्टेक्स है वो बाहर का पार्ट होगा। मेड्यूला लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। कॉर्टेक्स कंटेन्स ओवरियन फॉलिकल्स कंसिस्ट ऑफ oocyte एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और जो कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ पे ओवरियन फॉलिकल्स पाए जाएंगे जिसमें oocytes पाए जाते हैं अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग डेवलपमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट सिंगल लेयर ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स एंड सेवरल लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। अगर सिंगल लेयर पाई जाएगी तो फॉलिक्यूलर सेल्स बोलेंगे और अगर सेवरल पाई जाएंगी मतलब एक से ज़्यादा पाई जाएंगी तो ग्रेनुलोसा सेल्स बोलेंगे। मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल्स is a large fluid-filled follicle that will rupture and release a secondary oocyte. इस process called ovulation। तो जो मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो लार्ज फ्लूइड-फिल्ड फॉलिकल हैं जो कि रप्चर हो जाते हैं और उनके रप्चर होने पर सेकेंडरी oocyte निकलता है। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। नेक्स्ट कॉर्पस ल्यूटियम इज द रिमेनेंट ऑफ रप्चर्ड फॉलिकल। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बचा हुआ पार्ट है जो फॉलिकल्स रप्चर हुई हैं उसका। प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ईस्ट्रोजन निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा एंड रिलीजेस अंटिल डीजेनरेट इनटू द कॉर्पस एल्बिकेंस, और फिर बाद में डीजेनरेट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। सो नेक्स्ट इज द यूटेरस, लेयर्स ऑफ यूट्रस। तो जो यूट्रस है उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। पहली है पेरीमेट्रियम, दूसरी है मायोमेट्रियम और सबसे अंदर की लेयर है एंडोमेट्रियम। सो आउटर लेयर पेरीमेट्रियम जो है वो अ पार्ट ऑफ विसरल पेरिटोनियम, वो पार्ट है विसरल पेरिटोनियम का। मायोमेट्रियम मतलब बीच की लेयर जो कि मसल्स की बनी हुई होती है। बल्क ऑफ यूट्रस, 3 layers of muscle that contract under influence of oxytocin during labor। और लेबर पेन के टाइम पे इसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन की वजह से। नेक्स्ट एंडोमेट्रियम, हाईली वेस्कुलर म्यूकोसा, इसमें बहुत ज़्यादा वेसल्स, ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, हाईली वेस्कुलर म्यूकोसा बोला जाएगा। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है वो ही टूटता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, एंडोमेट्रियम ही टूटकर निकलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। स्ट्रेटम बेसिलिस, डीपर परमानेंट लेयर गिव्स राइज टू न्यू स्ट्रेटम फंक्शनैलिस आफ्टर ईच साइकिल। और जो स्ट्रेटम बेसिलिस है वो डीपर और एक परमानेंट लेयर है जो कि टूटती नहीं है और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एक नई स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को क्रिएट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन रखने के लिए। और प्रेगनेंसी के बाद एक बेबी का डेवलपमेंट भी एंडोमेट्रियम में ही होता है। नेक्स्ट इज द यूटेरस, एन ऑर्गन अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ एन इन्वर्टेड पियर। जो यूट्रस है उसका साइज और शेप एक इन्वर्टेड पियर जैसा होता है, मतलब एक इन्वर्टेड नाशपाती जैसा। फंक्शंस इन मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस एंड लेबर। जो यूटेरस है उसका मेन काम होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे मेन फंक्शन शो करेगा। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट भी यूट्रस में ही होता है और फीटल डेवलपमेंट भी यूट्रस के एंडोमेट्रियल रीजन में ही होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग ही टूटकर गिरेगी। नेक्स्ट ऑल्सो पार्ट ऑफ द पाथवे फॉर स्पर्म्स टू रीच ओवम, और ये हेल्प करता है स्पर्म्स को ओवम तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट यूट्रस कैन बी डिवाइडेड इनटू, जो यूट्रस है वो डिवाइड रहती है फंडस, बॉडी और सर्विक्स रीजन में। फर्स्ट इज फंडस, डोम्ड अपर पोर्शन। इसका डोम्ड अपर पोर्शन जो है उसे हम फंडस बोलेंगे। बॉडी, मेन पोर्शन, सर्विक्स, सर्विक्स जो है वो एक नैरो लोअर सेक्शन है और वो एक्सटेंड होता है वजाइना तक।
मतलब सर्वाइकल ऑरिफिस तक। नेक्स्ट इज यूटेराइन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। सो narrow tubes that are attached to the upper part of the uterus and serve as tunnels for the egg cell to travel from the ovaries to the uterus. So, जो फेलोपियन ट्यूब है वो एक नैरो ट्यूब्स हैं जो कि अटैच रहती हैं यूट्रस की अपर पार्ट पे, मतलब ऊपर के पोर्शन में, और ये एक टनल की तरह बिहेव करती हैं जो कि एग सेल्स को ओवरीज से यूटरस तक लेकर आती है। नेक्स्ट, fertilization of an egg by a sperm normally occurs in the fallopian tube. So, जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन स्पर्म द्वारा वो फेलोपियन ट्यूब के ही एक एम्पुलर रीजन में होता है। नेक्स्ट, द फर्टिलाइज्ड एग देन मूव्स टू द यूटरस वेयर इट इम्प्लांट्स इनटू द लाइनिंग ऑफ द यूटेराइन वॉल। सो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूटरस की तरफ मूव करने लगता है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन से, जहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम पे जाके, मतलब यूट्राइन वॉल की लाइनिंग पे जाके। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन कैन अकर अप टू द अबाउट 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो ओव्यूलेशन होने के 24 घंटे बाद तक हो सकता है। नेक्स्ट, इफ oocyte इज फर्टिलाइज्ड इट विल रीच द यूटरस इन अबाउट 7 days, मतलब अगर एक oocyte फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा और फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस एम्ब्रियो की वहीं पे चलेगी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट इज लेबिया माइनोरा, फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द लेबिया मेजोरा। जो लेबिया माइनोरा है वो फोल्ड रहता है कुछ स्किन का लेबिया मेजोरा के बीच में। वेरी वस्क्यूलर, ये वस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। मर्ज टू फॉर्म हुड ओवर क्लाइटोरिस, और जो लेबिया माइनोरा है वो मर्ज हो जाता है ताकि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो क्लाइटोरिस है, जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके ऊपर एक हुड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। नेक्स्ट, वेस्टिब्यूल, स्पेस एनक्लोज्ड बाय लेबिया माइनोरा। जो वेस्टिब्यूल है वो स्पेस है जो कि एनक्लोज किया गया है, कवर किया गया है लेबिया माइनोरा द्वारा। बार्थोलिन्स ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के टाइम पे जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो म्यूकस सीक्रेट करती है ल्यूब्रिकेशन के लिए। नेक्स्ट, क्लाइटोरिस, एंटीरियर टू यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस के एंटीरियर पोर्शन होगा क्लाइटोरिस, कंटेन्स फीमेल इरेक्टाइल टिश्यू, और इधर पे फीमेल इरेक्टाइल टिश्यूज़ पाए जाएंगे रिच इन सेंसरी नर्व्स। और क्लाइटोरिस एक ऐसा रीजन है, मतलब एक ऐसा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट, पेरिनियम, बिटवीन वजाइना एंड एनस। एनस और वजाइना के बीच के पार्ट को हम पेरिनियम बोलेंगे। एरिया फॉर एपिसियोटोमी इफ़ नीडेड ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस, मतलब अगर पार्चुरेशन के टाइम पे, मतलब बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एपिसियोटोमी, मतलब वजाइनल ओपनिंग पर सर्जिकल कट की मदद से डिलीवरी में सपोर्ट करना, तो हम पेरिनियम रीजन को ही चूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज वजाइना, कैनाल दैट जॉइंस द सर्विक्स, दैट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो वजाइना है वो एक कैनाल है जो कि ज्वाइन करती है सर्विक्स को बॉडी के आउटर पार्ट से। नेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, वजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। पैसेज वे फॉर स्पर्म्स एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो वजाइना के थ्रू ही बाहर आएंगे, और जो स्पर्म्स हैं वो वजाइनल कैविटी के थ्रू ही अंदर जाके एग को फर्टिलाइज करेंगे। सो नेक्स्ट इज कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल डिस्टेंशन और स्ट्रेचिंग। जो वजाइनल कैविटी या फिर वजाइना है उसमें हाई स्ट्रेंथ पाई जाती है स्ट्रेच होने के लिए। नेक्स्ट, contains large stores of glycogen which decomposes to organic acid, lower pH,
less susceptible to infection and less hospitable to sperms। मतलब जो वजाइनल कैविटी है वहाँ पर ग्लाइकोजन का अच्छा अमाउंट पाया जाता है जो कि डिकम्पोज कर देता है ऑर्गेनिक एसिड्स को और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। मतलब वजाइनल कैविटी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को होने से रोकता है और स्पर्म्स के लिए वो कम हॉस्पिटेबल होता है। मतलब स्पर्म्स की एंट्री को रिटार्ड भी कर सकता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनेटेलिया कलेक्टिवली नोन एज वल्वा। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसे हम वल्वा बोलते हैं। नेक्स्ट, लेबिया मेजोरा राउंडेड फोल्ड्स ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड स्किन। जो लेबिया मेजोरा है वो फोल्डिंग स्किन है, मतलब राउंडेड फोल्ड्स हैं। एडिपोज टिश्यू मतलब फैटी टिश्यूज और स्किन का। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट अदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इसका मेन काम होगा दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, मेमरी ग्लैंड्स एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन्स हैं। और मॉडिफाई स्वेट ग्लैंड्स, जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो स्वेट ग्लैंड्स का ही मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट, फंक्शंस इज टू सिंथेसाइज, सीक्रीट एंड इजेक्ट मिल्क और लैक्टेशन। मेमरी ग्लैंड्स का काम होता है सिंथेसाइज करना, सीक्रीट करना और मिल्क को इजेक्ट करना, मतलब लैक्टेशन। इसी प्रोसेस को हम लैक्टेशन बोलेंगे। लाई ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स आर अटैच्ड टू फेसिया बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। और ये अटैच रहेंगी फेसिया से सस्पेंसरी लिगामेंट्स द्वारा। ब्रीस्ट साइज इज डिटरमाइंड मोर बाय फैट देन बाय ग्लैंडुलर टिश्यू। जो ब्रीस्ट साइज है वो मेनली डिटरमाइन होगा फैट से, ना कि ग्लैंडुलर टिश्यूज से। ईच ब्रीस्ट हैज़ 15 to 20 लोब्स मेड अप ऑफ सेवरल लोब्यूल्स। हर ब्रीस्ट में 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मेमरी लोब्यूल्स बोलेंगे। लोब्यूल्स आर मेड ऑफ मिल्क सीक्रीटिंग सेल्स अरेंज्ड इन एल्व्यूलाई। जो लोब्यूल्स हैं वहाँ पे मिल्क सीक्रीटिंग सेल्स पाए जाएंगे जो कि अरेंज रहते हैं एल्व्यूलाई में। एल्व्यूलाई आर सराउंडेड बाय मायोएपिथेलियल सेल्स विच कॉन्ट्रैक्ट टू मूव मिल्क आउट ऑफ एल्व्यूलाई। जो एल्व्यूलाई है उनके आसपास मायोएपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि जो मिल्क है वो बाहर आ सके, मतलब रिलीज हो सके एल्व्यूलाई से। मिल्क passes from alveoli to secondary tubule into mammary duct। जो मिल्क है वो बाद में एल्व्यूलाई से पास होने के बाद सेकेंडरी ट्यूब्यूल में चला जाएगा मेमरी डक्ट से, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू सीक्रेट मतलब कि बाहर रिलीज हो जाएगा। So here is the detailed diagram of mammary glands which shows all its parts as you can see here। So friends, आज के वीडियो में इतना ही। हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।